हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहले हम देखें कि उत्तल और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस की स्थिति क्या है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। फोकस दूरी क्या होती है कि दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है कि जिस गोले में से हमने दर्पण को काट कर बनाया है उस गोले की त्रिज्या, यानी कि उसके केंद्र से वक्रता केंद्र से P तक की दूरी क्या हो गई है, वक्रता त्रिज्या। तो ये फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या। अब देखें अवतल दर्पण में क्या है कि इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है और दूसरी साइड पे पॉलिश है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। ठीक है, देखिए फोकस दूरी क्या है कि मुख्य अक्ष तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले में से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या संबंध निकल के आता है कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब अगर मान लीजिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, तो उस गोले की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। साथ में एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि अगर हमको R कभी भी पॉजिटिव करके दे रखा है तो F की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी। तो पॉजिटिव में कब आएगी ये, जबकि दूरी हमने ध्रुव से दाईं ओर नापी गई हो। अगर पॉजिटिव आता है R और F तो ये होगा उत्तल दर्पण, और कभी भी अगर R और F इनकी वैल्यूज़ अगर नेगेटिव आती हैं तो फिर ये होगा अवतल दर्पण। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।